Welcome to Kaswa Tells Fairy Tales, where every story holds a new light and a touch of magic. क्या आप चाहते हैं कि अगले फेरी टेल का हीरो या हीरोइन आपके नाम का हो? तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। हर कहानी के लिए हम रैंडमली एक नाम सिलेक्ट करते हैं। परियों का बाग एक बार फिर रंगों और खुशियों से जगमगा रहा था। झरनों की सरीली आवाज और फूलों की महक हर तरफ फैली हुई थी। रानी परी नूरिशा ने काले देव के खतरे से बचने की खुशी में एक बड़ा सा जश्न मनक़द किया था। सारी परियां गीत गा रही थीं और बारबी और फरहान, जिन्होंने अपनी चालाकी और बहादुरी से बाघ को बचाया था, सबकी नजरों के मरकज थे। बारबी अपनी पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ परियों के दरमियान घूम रही थी, अपनी जादुई छड़ी को हाथ में घुमा रही थी, जबकि फरहान एक कोने में खड़ा फूलों का गुच्छा पकड़े शर्माया हुआ मुस्कुरा रहा था। लाल परी ने हंसते हुए फरहान से कहा, फरहान तुम तो हीरो बन गए, अब ये शर्म कैसी? फरहान ने सर खुजाते हुए कहा, अरे ये सब बारबी की चालाकी का कमाल है, मैं तो बस उसके पीछे पीछे भागता हूँ। उसी लम्हे रानी परी नूरिशा ने अचानक हाथ उठाकर सबको खामोश किया। उनके चेहरे पर परेशानी की गहरी लकीरें उभर आईं। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे झरने भी सांस रोककर रानी परी की बात सुनने लगे हों। सब परियां हैरानी से उनकी तरफ देखने लगीं। रानी परी नूरिशा ने लर्जती आवाज में कहा, प्यारी पज्जियो, हमारा बाघ अभी महफूज है, लेकिन एक नया खतरा हम पर मंडरा रहा है। जंगल के कल्ब में एक पुराना जादुई कुआं है, जिसे सितारों का कुआं कहते हैं। इस कुएं में हमारे बाघ की जादुई ताकत का सरचश्मा है, लेकिन अब एक आग की जिन्नी, जो खुद को शोलाजार कहती है, इस कुएं पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अगर उसने कुएं की ताकत छीन ली तो हमारा बाघ हमेशा के लिए मुरझा जाएगा। सब्ज परी ने डरते हुए सरगोशी की, शोलाजार? वो तो कहते हैं कि उसकी आग से पत्थर भी पिघल जाते हैं, इसका मुकाबला कैसे करेंगे? रानी परी नूरिशा ने बारबी की तरफ देखा। बारबी, तुमने हमें पहले बचाया था, लेकिन ये खतरा इतना बड़ा है कि तुम अकेली नहीं लड़ सकती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक खास परी को भी भेज रही हूँ। रानी परी ने एक इशारा किया और एक चमकती हुई सुर्ख रोशनी के साथ एक नई परी नमूदार हुई। उसका लिबास आग की लपटों की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी शिद्दत थी, जैसे वो अपने अंदर एक राज छुपाए हुए हो। रानी परी ने कहा, ये है राबिया, आग की परी। इसका जादू आग को काबू कर सकता है, लेकिन इसकी एक पुरानी दुश्मनी शोलाजार से है। राबिया ने बारबी की तरफ देखकर कहा, बारबी, शोलाजार ने मेरी बहन की जादुई ताकत छीनकर उसकी जान ले ली थी। मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन उसकी आग मेरी ताकत से ज्यादा है। क्या तुम अपनी चालाकी से मेरी मदद कर सकती हो? बारबी ने राबिया का हाथ थामा और शरारती मुस्कान के साथ कहा, राबिया, तुम्हारी आग और मेरी अब्दुल मिल जाएं तो शोलाजार की एक न चलेगी। फरहान ने घबराते हुए कहा, बारबी, ये शोलाजार कोई मजाक नहीं, उसकी आग से सारा जंगल जल सकता है। राबिया ने फरहान की तरफ देखकर कहा, फरहान डरो नहीं, मेरी आग शोलाजार को रोक सकती है, लेकिन हमें बारबी की चालाकी की जरूरत है। चलो। तीनों बारबी, राबिया और फरहान सितारों के कुएं की तरफ रवाना हुए। जंगल का कल्ब एक परासर जगह थी, जहाँ दरख्तों की शाखें आसमान को छूती थीं और हवा में एक अजीब सी गर्मी थी। जैसे ही वो कुएं के करीब पहुँचे, उन्होंने देखा कि कुआं एक चमकते हुए नीले पानी से भरा था, लेकिन उसके गिर्द शोलों की एक दीवार खड़ी थी। शोलाजार वहां खड़ी थी, उसका जिस्म आग से बना था और उसकी हंसी जैसे जंगल को जला रही थी। बारबी ने दिलेरी से पुकारा, ए शोलाजार, हमारे कुएं से दूर हट, वरना तेरी आग हम बुझा देंगे। शोलाजार ने एक खौफनाक हंसी हंसी, छोटी पज्जियो, तुम्हारी जादुई छड़ियां मेरी आग के सामने कुछ भी नहीं, ये कुआं अब मेरा है। उसने अपनी आग की एक बड़ी सी लहर बारबी, राबिया और फरहान की तरफ फेंकी। राबिया ने फौरन अपनी छड़ी उठाई और अपनी आग से एक ढाल बनाई, जिसने शोलाजार की लहर रोक ली, लेकिन राबिया की आवाजों में दुख झलक रहा था। बारबी, मेरी ताकत इसके मुकाबले में कमजोर है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। बारबी ने कुएं के इर्द गिर्द जायजा लिया। उसने देखा कि कुएं के करीब एक छोटा सा पत्थर था, जिस पर एक अजीब सा जादुई निशान चमक रहा था। बारबी ने सोचा, ये पत्थर शोलाजार की ताकत का राज हो सकता है, लेकिन पत्थर तक पहुंचना आसान न था। शोलाजार की आग हर तरफ फैल रही थी। बारबी ने राबिया से कहा, तुम अपनी आग से शोलाजार का ध्यान बटाओ, मैं एक चाल सोचती हूँ। राबिया ने सर हिलाया और अपनी पूरी ताकत से एक बड़ी सी आग की लहर शोलाजार की तरफ फेंकी। शोलाजार गुस्से में चीखी, राबिया परी, तुम अपनी बहन की तरह कमजोर हो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। इसी दौरान बारबी ने फरहान से कहा, अपनी छड़ी से फूलों का जादू बनाओ, हम शोलाजार को उलझाएंगे। फरहान ने घबराते हुए कहा, फूल? बारबी, ये आग है, फूल क्या करेंगे? बारबी ने हंसते हुए कहा, फरहान, ये आम फूल नहीं होंगे, बस मेरी बात मानो।
फरहान ने अपनी छड़ी से जादुई फूल बनाए जो हवा में तैरते हुए शोलाजार की तरफ बढ़े। ये फूल आग के बावजूद नहीं जल रहे थे क्योंकि बारबी ने चुपके से उन पर अपना हिफाजती जादू डाल दिया था। शोलाजार हैरान हुई और अपनी आग से फूलों को जलाने की कोशिश की, लेकिन फूल उसकी आग को चूसते हुए उसके करीब पहुंच गए। बारबी ने ये मौका देखकर एक तेज दौड़ लगाई और पत्थर के करीब पहुंच गई। उसने अपनी छड़ी से एक चमकदार रोशनी पत्थर पर मारी और पत्थर एक धमाके के साथ टुकड़ों में बिखर गया। शोलाजार चीखी, नहीं, ये तुमने क्या किया? उसकी आग कमजोर पड़ने लगी और उसका जिस्म धुएं में बदलने लगा। राबिया ने मौका देखकर अपनी आग की आखिरी लहर फेंकी जो शोलाजार को मुकम्मल तौर पर गायब कर गई। कुएं के गर्द शूलों की दीवार गिर गई और सितारों का कुआं दोबारा चमकने लगा। राबिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने बारबी से कहा, बारबी, तुम्हारी चालाकी ने मेरी बहन की ताकत वापस दिलाई और हमने उसकी मौत का बदला ले लिया। मैंने उसे खो दिया था, लेकिन आज तुमने मुझे दोबारा जीत दी। बारबी ने राबिया को गले लगाया और कहा, यह तुम्हारी हिम्मत और मेरी अक्ल की जीत है। हम दोनों ने मिलकर यह किया। तीनों वापस परियों के बाग पहुंचे। रानी परी नूरिशा ने सारी कहानी सुनकर कहा, बारबी, राबिया और फरहान, तुम तीनों ने हमारे बाग की जादुई ताकत बचा ली। राबिया, तुम्हारी बहन की ताकत अब तुम्हारे अंदर है। रानी परी ने राबिया को एक जादुई आग का हार दिया जो हर मुश्किल में उसकी ताकत को बढ़ाता था। बारबी और फरहान को एक जादुई फूलों की छड़ी दी जो हर खतरे में रोशनी फैलाती थी। परियों का बाग एक बार फिर गीतों और हंसी से गूंज उठा। राबिया ने बारबी की तरफ देखकर कहा, बारबी, तुम्हारी चालाकी ने मुझे मेरी बहन की याद वापस दी। मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी। बारबी ने हंसते हुए कहा, यह तो हमारी दोस्ती की आग है जो कभी नहीं बुझेगी। फरहान ने चुपके से कहा, और मैं बस यह दुआ करता हूँ कि अगली बार कोई आग न आए।